आज हम विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है किसी पदार्थ की, ये जानेंगे। तो जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को मिलाया जाता है ना, या आपस में संपर्क में रखा जाता है, तो जो अधिक ताप वाली वस्तु है वो कम ताप वाली वस्तु को ऊष्मा देती है ना। हमें देखते हैं कि जो ऊष्मा वस्तु द्वारा दी जाती है या ली जाती है, वो ऊष्मा क्या होती है, ये तो पहले इसे लिख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्मा के लिए विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को मिलाया जाता है या संपर्क में रखा जाता है, तो अधिक ताप वाली वस्तु कम ताप वाली वस्तु को ऊष्मा देता है और कम ताप वाली वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है। ठीक है, तो ऊष्मा के लिए हम क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा, किसी वस्तु द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, ऊष्मा डेल क्यू। क्या होता है, पहला तो वस्तु के द्रव्यमान m के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तु m के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात डेल क्यू अनुक्रमानुपाती m के। ठीक है, और दूसरा वस्तु के ताप में वृद्धि डेल टी के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो डेल क्यू अनुक्रमानुपाती डेल टी। और तीसरा क्या है, वस्तु के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो Q का मान इन तीनों पर निर्भर करता है ना। तो अब ये दोनों समीकरण को हम मिलाकर लिख देते हैं। तो दोनों समीकरण को मिलाकर लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल Q समानुपाती m डेल T। ठीक है, तो डेल Q अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, इसे s से दर्शाते हैं, स्मॉल s से, m डेल T। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम डेल Q बराबर m s डेल T, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जहाँ स्मॉल s बराबर अनुपातिक नियतांक है, जिसे
पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मान पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका मान पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से S बराबर डेल Q अपॉन M डेल T, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होगा? ली गई या दी गई ऊष्मा बटा द्रव्यमान गुणित ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि, है ना। विशिष्ट ऊष्मा का मान दी गई या ली गई ऊष्मा और उसके द्रव्यमान और ताप में वृद्धि पर निर्भर करता है। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यदि द्रव्यमान क्या है? 1, तथा जो ताप में वृद्धि है वो क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस की हो तो क्या होगा? S बराबर डेल Q। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान और ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक S बराबर डेल Q अपॉन M डेल T, है ना। तो S का मात्रक बराबर डेल Q का मात्रक मतलब ऊष्मा का मात्रक बटा द्रव्यमान M का मात्रक गुणित डेल T का मात्रक मतलब ताप का मात्रक। ठीक है, तो SI में S का मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? ऊष्मा का मात्रक जूल। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, है ना, और ताप का मात्रक केल्विन। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन या जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होगा। विमीय सूत्र भी ज्ञात कर लेते हैं। विमीय सूत्र
S बराबर डेल Q अपॉन M इंटू डेल T। ठीक है, तो S का विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र बराबर ML, ऊष्मा का हम निकालना सीखे थे ना, जब हम विमीय सूत्र सीख रहे थे तब, तो वहाँ पर हमने निकाल लिए थे ना कि ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है? ML स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, और द्रव्यमान का M और ताप का केल्विन। ठीक है, तो ये MM कट जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा? M0 L स्क्वायर T माइनस 2 और केल्विन इनवर्स ब्रैकेट बंद। ठीक, तो S का विमीय सूत्र क्या है? M0 L स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1 और ब्रैकेट बंद। ठीक।